हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपको सभी को स्वागत है आपका परिवार, आपका चैनल, यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑल क्लासेस पे। आप लोग इस चैनल पे आप लोग को सभी को स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सभी का ठीक अच्छे तरह से पढ़ाई चल रहा होगा और आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी का जो तीसरा चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भाषण जो लिखा गया है, पटना के गांधी मैदान में दिए थे 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन के थ्रू। तो उसको आप लोग जो जयप्रकाश नारायण जी का जो है लेखक परिचय हम लोग आज देखेंगे। देखिएगा, जब संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण का बातचीत जो है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति होगा। देखिएगा यहाँ पे जन्म होगा, जो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कुछ। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण नारायण जयप्रकाश नारायण, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था इनका जन्म। निधन इनका हुआ था, निधन इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को इनका जन्म हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण थे दोस्त, उनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान था इनका सिताब दियारा। यहाँ पे देखिएगा जन्म स्थान था इनका सिताब दियारा गांव, सिताब दियारा गांव था, उत्तर प्रदेश के बलिया और उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, सारण जिला में फैला। जयप्रकाश का जो जन्म स्थान था सिताब दियारा गांव था, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में इनका जो है नाम फैला हुआ था। देखिएगा पुकारू नाम इनका था, पुकार नाम का था इनका, पुकार का नाम। तो छोटे होने पर इनका जो पुकार नाम था बाउल था और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका देखिएगा अपनी धर्म प्रस्ताव के लिए अपनी यहाँ पे इन्होंने अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक प्रसिद्ध हुए। इनके माता पिता का नाम था माता का नाम था इनका फूलरानी एवं पिता का नाम था हर्षुदयाल।
हसु दयाल। इनका पत्नी थी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जो प्रसिद्ध 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 गांधीवादी ब्रज किशोर जी की पुत्री थी। आगे देखिएगा, अगला है इनका जन्म हुआ था, और जन्म इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान इनका था जयप्रकाश नारायण जी का सिताब दियारा गांव था, उत्तर प्रदेश के बलिया। जो इनका जन्म स्थान था, जो सिताब दियारा गांव था, उत्तर प्रदेश के बलिया में था और बिहार के सारण जिले में फैला। इनका पुकारो नाम था, बचपन में बाउल और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जो अपनी जन परछता के लिए लोकनायक कहे गए। इनका माता का नाम था फुलरानी, पिता का नाम था हर्षु दयाल। पत्नी इनके थी प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर जी की पुत्री थे। अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पे, अगला देखिएगा यहाँ पे शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पे ही थी। जो जयप्रकाश नारायण जी का था, जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही किए और फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार के हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर दाखिल हुए। यहीं बिहार के हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। जो जयप्रकाश नारायण थे, वो हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। जो जयप्रकाश नारायण थे, उसको सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिला था। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश हुए। जो जयप्रकाश नारायण थे, वो पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए। अगला है देखिएगा, फिर असहयोग जो आंदोलन हुआ था 1920 में के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़े। जो असहयोग आंदोलन हुआ था, शिक्षा इनको अधूरी छोड़ना पड़ा। फिर देखिएगा 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। जयप्रकाश नारायण था, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें शिक्षा इनको अधूरी छूट गया। फिर इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और जयप्रकाश नारायण ने 1922 में फिर से पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। अगला देखिएगा, अगला है अमेरिका गए, वहाँ कैलिफोर्निया। जो जयप्रकाश नारायण थे, अमेरिका जाकर कैलिफोर्निया की पढ़ाई की, बर्कले की पढ़ाई की, विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि पर पढ़ाई की। कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन। जयप्रकाश नारायण थे, अमेरिका गए थे और कई विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन भी किया था। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। जो जयप्रकाश नारायण थे, वो मार्क्सवाद और समाजवाद और शिक्षा है वो अमेरिका से ही प्राप्त किए थे। अगला है माँ की अस्वस्थता। जो माँ की बीमारी थी के कारण पीएचडी न कर सके। जयप्रकाश नारायण अमेरिका जो शिक्षा प्राप्त करने गए थे, जो माँ के तबीयत खराब होने के, जयप्रकाश नारायण के जो माँ का जो तबीयत खराब हो गया था, तो उसके कारण जयप्रकाश नारायण का पीएचडी न हो सका और फिर देश भारत लौट चले। अगला देखिएगा, राजनीतिक जीवन में 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण थे, जो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा के दौरान, जो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसके दौरान जो जयप्रकाश नारायण थे जेल गए थे। फिर जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अहम भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण थे, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, में अहम भूमिका निभाया। फिर 1939 में 1939 से 1943 में भी जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण थे, जो 1939 में और 1943 में भी जेल गए। फिर 1942 में आंदोलन के विशेष प्रसिद्ध मिली। जो हमारे देश भारत में 1942 में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्धि मिली। अगला देखिएगा, आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान। जो जयप्रकाश नारायण था, जो हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1952 में इनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान इनका रहा
धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के स्वयं को अलग कर लिया। धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण थे जो राजनीति को स्वयं को अलग कर लिया। आगे देखिएगा 1954 में विनोबा भावे के सर्वोच्च आंदोलन में जुड़े। जो 1954 में विनोबा भावे का जो सर्वोच्च आंदोलन हुआ था उसमें जुड़े। फिर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जो जयप्रकाश नारायण था जो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में शुरू किए थे। आगे देखिएगा। और आपातकालीन के दौरान जेल गए। जयप्रकाश नारायण थे आपातकालीन जो हुआ था इमरजेंसी सेवा के दौरान जेल भी गए थे। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। जो इनके मार्गदर्शन में जयप्रकाश नारायण के जो है मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। आगे देखिएगा। इनकी कृतियां है क्रिस्टक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो जयप्रकाश नारायण का जो सबसे महत्वपूर्ण है क्रिस्टक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। फिर कुछ कविताएं भी लिखे हैं। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। फिर सम्मान इनको जयप्रकाश नारायण का जो है सम्मान मिला था 1965 में। इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला था। जयप्रकाश नारायण का जो सम्मान मिला था 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान से इन्हें पुरस्कारित किया गया। फिर है 1958 में भारत रत्न। जो जयप्रकाश नारायण का जो था 1958 में भारत रत्न का से जो है पुरस्कारित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिएगा। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी थे। जयप्रकाश नारायण थे जो एक प्रकार के 20वीं सदी के एक प्रमुख समाजवादी विचार, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे देखिएगा। उनका अध्ययन विशाल एवं वैविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। जो जयप्रकाश नारायण का था जो भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। आगे देखिएगा। निष्ठा और अंधविश्वास में परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। जयप्रकाश नारायण थे वो भारतीय जो निष्ठा और अंधविश्वास के परिपूर्ण अपने सक्रिय थे और रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। जयप्रकाश नारायण थे वो अपने समय में विश्व के चुने हुए कुछ लोकतांत्रिक नेताओं में से जो एक थे जयप्रकाश नारायण। आगे देखिएगा। विशेष से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद वो विदेश से जो थे अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संघर्ष में अपनों को झोंक दिया। फिर स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने के लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुना। जो जयप्रकाश नारायण थे लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का जो जयप्रकाश थे और मार्ग चुने थे कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे, समाज सेवा करना, लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा पर। और उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा। जो हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है उसमें जयप्रकाश नारायण का योगदान था। लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान था। फिर गांधीवाद के सत्संग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे में भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। फिर 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपने विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं को हृदय में परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। जो जयप्रकाश नारायण थे 1960 के दशक में जो डाकू था, चोर था, वो गलत रास्ते पर चल रहा था, उसको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए उन्हें समझाया बुझाया और उसके अच्छे रास्ते पर लाए। फिर देखिएगा
जब आगे देश का आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकार का क्रूरपूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी का बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण था वो, मतलब वहाँ के छात्र, मतलब गुजरात सहित समूचे देश का छात्र और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र तब आंदोलन के देखते देखते ही व्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए और युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। अगला है, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश की सत्ता परिवर्तन हो गई। जो संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने क्रांति का नारा दिया, उससे सत्ता परिवर्तन हो गया। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश के सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी भी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे, उन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे, मतलब वो बीमार पड़ चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका असंवंश हो गया, सत्ता बदल गई, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं के बदले आपसी कलह और खींचतान में दूर चला जा रहा था। किंतु लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है कि इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण एक अंश प्रस्तुत है। तो पटना के 5 जून 1974 के भाषण दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का जो जयप्रकाश नारायण दिए थे, ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना के प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक पर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में से आए गए विशेष युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन स्मृति के बीच लोकनायक के अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्ण अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रभूत मुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर भी वैसी भीड़ इकट्ठी न हुई, न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअस जनसंवाद कायम हो सका। जो पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का जो भीड़ में इकट्ठी हुई थी, वैसी भीड़ इकट्ठी हुई न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा प्रेरक भाषण पुरअसर जनसंवाद कायम हो सका। पटना के गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो भाषण हुआ था, वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, न वैसा कभी हुआ है, न आने वाला भविष्य में कभी वैसा हो सकता है, ऐसा जो है लिखा गया है बुक में। तो हमारा जो है जयप्रकाश नारायण का जो है लेखक परिचय है वो आप लोग का खत्म हुआ। अगले दिन चलेगा आपका संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण अर्थ। तो आप लोग को वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आने वाला होता है उसको देखेंगे, इसको बाद में करेंगे, धीरे धीरे इसको कर देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, जो लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन वो बता देंगे, संक्षेपण कैसे किया जाता है वो बता देंगे। 4 मार्क्स में संक्षेपण आप लोग का पूछा जाता है और लेटर 5 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर आप लोग का ऐसे पूछा जाता है, निबंध 8 अंक का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है। तो आप लोग को तैयार हो गए अगले क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, चल मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का अपना चैनल, अपना परिवार आपका है यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑल क्लासेस, उसको आप लोग आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।